हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 10 करेंगे जिसमें है रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य अथवा औसत आयु। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयु के औसत को माध्य आयु कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयु के औसत को माध्य आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु उसके क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो जो उसकी औसत आयु होती है वो क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए क्षय नियतांक क्या है, इसके व्युत्क्रम के बराबर है उसकी औसत आयु। ठीक है, तो औसत आयु को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, क्षय नियतांक को लैम्डा से। तो टाउ बराबर 1/लैम्डा, जहां लैम्डा का मान हम लोग पिछले लेक्चर में इसका निगमन किए थे तो 0.6931 या 693 ही लिख सकते हैं बटा टी, इसका हम लोग निगमन किए थे। तो यहाँ पर ये मान रखेंगे तो ये उलट करके नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला आएगा टी। ठीक है, तो टाउ बराबर हो जाएगा 1 गुणे टी। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पर ए टाउ बराबर 1/लैम्डा है तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा का मान क्या है 1/0.693 और बटा टी है। तो बटा टी में है तो ये क्या हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा। जब टी ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू टी और बटा 0.693 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ है। फिर यहाँ पर इसका इसमें भाग दिया गया 1 में, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 1.4427 गुणे टी आएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको लिख सकते हैं 1.443 टी। तो टाउ मतलब औसत आयु बराबर 1.443 अर्ध आयु। टी को क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो यह औसत आयु बराबर आ जाएगा 1.443 गुणे अर्ध आयु। ठीक है, इतना मान ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे है रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता आर, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए डिफिनीशन को। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय मतलब कमी होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता आर कहलाती है। अथवा दूसरी परिभाषा इसकी है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की रेडियो सक्रियता उसके विघटन स्थिरांक तथा शेष बचे हुए अविघटित नाभिकों के संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो यह उसकी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर है वह क्या होती है, वह क्षय जो होती है वह अपने परमाणु संख्या के उसकी क्या होती है, बराबर होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसके जो रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कराए कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता, उस पदार्थ की सक्रियता क्या है, यन की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आर बराबर माइनस लैम्डा यन। यहाँ माइनस का तात्पर्य ये है कि यह विघटन अर्थात उसमें क्षय हो रहा है, कमी हो रही, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया गया है। और ये अनुक्रमानुपाती विघटन स्थिरांक है, लैम्डा का यहाँ पर विघटन स्थिरांक है लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं इसके कुछ मात्रक हैं रेडियो एक्टिव के। तो रेडियो एक्टिव के मात्रक, इसका एसआई मात्रक वेक्युलर VQ से इसको प्रदर्शित करते हैं, होता है वेक्युलर होता है, जिसे रेडियो एक्टिव खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव की खोज वेक्युलर ने की थी, इसलिए इसका मात्रक रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक में वेक्युलर रखा गया है। ठीक है, एक वेक्युलर बराबर होता है 1 विघटन प्रति सेकंड। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक क्यूरी भी होता है। तो एक क्यूरी किसे कहते हैं, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो
इस पदार्थ की सक्रियता एक क्यूरी कहलाती है। तो इस पदार्थ की सक्रियता क्या कहलाती है? एक क्यूरी कहलाती है। आगे देखते हैं। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड या विकुलर होता है। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड या विकुलर होता है। एक मिली क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻7 विघटन प्रति सेकंड, अर्थात इसमें 3 कमी हो जाएगी। फिर 3 की कमी हो जाएगी माइक्रो क्यूरी में, तो फिर उसमें 3 की और कमी हो जाएगी घात में, तो 3.7 × 10⁻4 विघटन प्रति सेकंड हो जाएगा। एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10�6 विघटन प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।